हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं ये स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताऊंगी और इसमें पॉकेट किस तरह लगानी है ये हम बताएंगे। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, बहुत यूज़फुल वीडियो है, पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसमें मैंने सबसे पहले फैब्रिक ले लिया है, ये रियॉन फैब्रिक है मेरे पास। तो इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से ओपन वाली साइड अपनी तरफ रखा है। अब मेरे पास ये रेडी लेंथ है इसकी प्लाजो की, मैं इसको ले लूँगी। इसमें मैंने मेजरमेंट किया है तो 36 इंच की इसकी लेंथ टोटल रेडी लेंथ आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फैब्रिक पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। तो कपड़े को बराबर कर लेना है। अब जो भी मार्किंग करनी है वो इसके नीचे से करनी है। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी है। अब इसके बाद मुझे सबसे पहले मोहरी के लिए जितना हमें फ़ोल्ड करना है, मैं यहाँ पे 3 इंच का मोहरी के लिए फ़ोल्ड करने के लिए ले रही हूँ। आप चाहें वो कितना भी ले सकते हैं, 2.5 इंच 2 इंच तक ले सकते हैं, पर मुझे थोड़ा चौड़ा फ़ोल्ड करना ही पसंद है तो मैं इसमें 3 इंच ले लूँगी। तो ये मैंने 3 इंच का मार्क कर लिया है। इसके बाद हमें टोटल लेंथ लेनी है। तो टोटल लेंथ जितनी भी है उसमें से हमें 1.5 इंच, मतलब जितनी भी चौड़ी आपकी इलास्टिक है उतना ही आपको इसमें माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर मेरी इलास्टिक जो है वो 1.5 इंच चौड़ी है, तो मैं इसमें 1.5 इंच माइनस कर लूँगी। ठीक है, अभी मेरी लेंथ आ रही है इसमें 35 इंच। 1.5 इंच माइनस कर दिया है और उसमें हमने हाफ इंच प्लस कर दिया है, मतलब टोटल हमने सिर्फ 1 इंच ही इसमें माइनस किया है। हाफ इंच इसमें जो सीमन अलाउंस होता है, मतलब जो इसमें सिलाई का मार्जिन होता है, वो भी हमें लेके चलना है। तो इसमें हम ये मार्जिन हमारा ऊपर जब हम बेल्ट जोड़ेंगे, जो हम इलास्टिक लगाते हैं उसके लिए चाहिए होता है। तो यहाँ मैंने मार्क कर लिया है। अब कमर का साइज़ लगाना है, तो इसमें हिप साइज़ का 4th पार्ट लेना है और 1.5 इंच प्लस करना है। हर साइज़ में आपको 1.5 इंच प्लस करना है। इसके बाद क्रॉच एरिया लेना है, तो क्रॉच एरिया में जितना भी आपका हिप साइज़ है उसमें 2 इंच प्लस करना है और 1.5 इंच ऊपर हमें इलास्टिक का छोड़ कर इतना मैं 12 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो हिप साइज़ मेरा 10 था, उसमें 2 इंच प्लस किया तो 12 आ गया। ठीक है, अब ये इस तरह से सेम वही नाप जितना ऊपर लिया था उतना ही नीचे लगाकर मार्क हमको इसको सीधी लाइन खींच लेनी है। तो ये मैंने सीधी लाइन खींच ली है, ये हमारा क्रॉच एरिया निकल गया है। अब हमें ये जो क्रॉच एरिया की जो हमें गहराई लेनी होती है वो 2.5 इंच तक लेनी है, मतलब स्मॉल साइज़ में 2 इंच तक लेना है और जो एल और एक्सएल तक जो साइज़ होते हैं उसमें हमें 2.5 से 3 इंच तक लेना होता है। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच लूँगी और इस तरह से इसमें गोलाई दे देंगे। बहुत ही गहरी गोलाई नहीं देनी है, इस तरह से गोलाई देनी है। मैं आपको थोड़ा नाप के बता देती हूँ कितनी इंच की गहराई है इसमें। 1.25 इंच लगभग भी ये आ रहा है। तो अब हमें जहाँ हमने क्रॉच एरिया का मार्क किया था वहाँ से लेकर साइड तक हमने इसका सेंटर पार्ट निकालना है। तो ये मैंने सेंटर मार्क कर लिया है। इसका सेंटर मेरा सेंटर से लेकर साइड तक 7 इंच आ रहा है। तो सेम 7 इंच पे ही मैं नीचे भी मार्क कर लूँगी। ठीक है, अभी मैंने साइड में हाफ इंच का ये छोड़ दिया है कपड़ा, उसके अंदर ही सारा मार्क किया है क्योंकि वो साइड में रफ फैब्रिक है, उसको हमें कट करना है। तो अब मुझे जितने भी मार्क लगाए हैं मैंने वो उसके अंदर ही लगाए हैं, इसी तरह से हम छोड़ दिया है। सेम ऐसे ही मतलब पूरा नीचे से ऊपर तक एक सेंटर मार्क कर लेंगे। वैसे इसकी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर इसमें मैं स्ट्रेट लाइन दिखाने के लिए ताकि ईजी हो। वैसे इसका इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पूरा लाइन खींचने का, इसका मैंने मार्क कर लिया है। ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो आपको पता लग जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है कि हमें जितनी भी इसकी चौड़ाई रखनी है, आपको कितनी चौड़ी मोहरी रखनी है। तो बॉटम हम तो मैं यहाँ पर स्ट्रेट प्लाजो बना रही हूँ, थोड़ा लूज होता है। नॉर्मल पैंट जो हम बॉटम 6 इंच की मोहरी रखते हैं या फिटिंग वाला बॉटम चाहिए रखते हैं, यहाँ पर मैं 8 इंच की मोहरी रख रही हूँ। ठीक है, ये मैंने 8 इंच में 4 इंच इस साइड 4 इंच उस साइड निशान लगा दिया है। तो ये सेंटर मार्क हमें इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम यहाँ से मोहरी का निशान लगा सकें और बराबर आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद मैं इस तरह से इंची टेप को रखूँगी पहले और मैं एक रफ मार्क कर लूँगी इस तरह से। अगर आपके पास इसमें लेग शेपर वाला स्केल है तो आप उससे भी लगा सकते हैं, पर मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि अगर लेग शेपर नहीं है आपके पास तो आप उसके बिना भी किस तरह से इसको कटिंग कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट शेप के साथ। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हल्की सी ना गोलाई देनी है, क्योंकि इस तरह बनाएंगे तो ये बहुत लूज़ लगेगा ऊपर से। तो इस तरह मैं हल्की सी गोलाई दे दूँगी अंदर की साइड और सेम इसी तरह से हल्की सी गोलाई इस तरह से अंदर की साइड देकर नीचे तक हमें नीचे वाले मार्क तक मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये मैंने मिला दिया है मार्क। इसको मैं एक बार डार्क करके आपको स्केल से बता देती हूँ। इस तरह से आप स्केल से मिलाते हुए ऐसे मार्क कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इजी स्टेप्स हैं और जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल बिगनर्स हैं, उनके लिए भी बहुत इजी है। जो पहली बार बना रहे हैं उनको डर लगता है कि हमें कितना नाप किस तरह से लेना चाहिए, तो वो लोग अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टिचिंग में भी मैंने बहुत सारे इजी स्टेप्स बताए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए प्लीज़, अभी यहीं पर लाइक कर दीजिए, इतने में मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी इस तरह की ईजी स्टेप्स की वीडियो बहुत ज़्यादा मैं अपलोड करती हूँ, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी। ओके ठीक है, अब हम इसका बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट के लिए भी सेम कपड़े को उसी तरह रखना है, ओपन वाली साइड फैब्रिक की अपनी साइड रखनी है और कपड़े को थोड़ा आगे बढ़ाकर रखना है। ठीक है, अब बिल्कुल इस तरह से कपड़ा रखना है। उसके बाद हमें ये क्रॉच एरिया जो है बैक वाला, उसे भी हम 2.5 इंच आगे एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि पीछे वाला पार्ट जो होता है हमारा वो लूज़ होता है और यहाँ से भी ऊपर हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। अच्छा, जितना आपको क्रॉच एरिया आप आगे बढ़ाएंगे ये ध्यान रखना है, उतना ही आपको ऊपर से भी 2.5 इंच का मार्क करना है। 2.5 इंच नीचे ले रहे हैं 2.5 इंच ऊपर लेना है, अगर 2 इंच नीचे ले रहे हैं तो 2 इंच ऊपर लेना है। मैंने 2.5 इंच लिया है तो मैं 2.5 इंच का ही यहाँ पर निशान लगा दूँगी। ठीक है, अब निशान को आगे तक बढ़ा देंगे। अब देखिए आप किस तरह से मैं करूँगी। पहले मैंने इसके ऊपर मार्क किया है, अब इसको हम साइड से लेकर और जहाँ हमने मार्क किया था वहाँ तक हम मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ से लूजिंग देनी है, वो हमें 2 इंच की देनी है, तो ऊपर तक मैं 2 इंच का मार्क कर लूँगी। यहाँ पर भी मैं 2 इंच का मार्क कर लूँगी। अब इन सारे निशानों को हम मिला देंगे और यहाँ पर भी पहले मैं लाइन खींच लूँगी और इसके बाद इस निशानों को हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे स्केल से। ठीक है, अब ये गोलाई देनी है सेम बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने पीछे वाले पार्ट में दी हुई है, मतलब फ्रंट वाले पार्ट में जो दी हुई है हमने, बिल्कुल इसी तरह से हमें गोलाई देनी है। अब इसी तरह 2-2 इंच का हमें गैप यहाँ पे लेके चलना है, क्योंकि ये बैक वाला पार्ट है तो बैक वाला पार्ट हमारा क्या होता है, थोड़ा लूज़ होता है। हमारे फ्रंट से हम स्लिम होते हैं, बैक से हमारा थोड़ा उठा हुआ रहता है, बिकॉज हिप साइज़ का फ़र्क होता है, तो इसलिए हमें बैक वाला पार्ट में 2 इंच तक की हमें लूजिंग लेनी होगी। अब हमने ये मार्क कर लिया है, इसको मैं एक बार डार्क कर लूँगी। तो ये मैंने 2 इंच का लूजिंग लेकर ये मैंने डार्क मार्क कर लिया है। कपड़ा ये बहुत सॉफ्ट है तो इसे रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसको मार्क करने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, बिकॉज़ ये बहुत सॉफ्ट रेयॉन फैब्रिक था, तो इसको कटिंग करने में मुझे थोड़ी दिक्कत तो आई थी। इसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा आगे रखा था तो हमने साइड वाला सारा फैब्रिक निकाल दिया है। अब इसको मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आप कमेंट किया करो, आप देखते हैं वीडियो कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट किया करो। अच्छी लगी है बुरी लगी है जैसी भी लगी है आप कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया करो। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसकी ऊपर हमें जो बेल्ट लगानी है लास्टिक के लिए उसकी हम कटिंग करेंगे। इसको मैं और इजी तरीके से बताती हूँ आपको, आप चाहे अंदाजे से लगा सकते हैं। मैंने क्या किया है, पहले जितना मैंने फ्रंट वाला लिया है, फ्रंट की हमने कमर ली थी 11.5 इंच, पहले हम उसका मार्क कर लेंगे क्योंकि ये डबल कपड़ा रखा हुआ है। और फिर हमें जो बैक में हमने लिया था, हमारा बैक में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हमारा कितना हुआ था 14 इंच। तो इससे क्या होगा कि बेल्ट में छोटा बड़ा नहीं होगा, बाकी छोटा बड़ा रह भी जाता है तो आप बाद में कटिंग कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं अंदाज़न बता रही हूँ कि अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं पड़ रहा है कि कितनी चौड़ी बेल्ट काटनी है तो 4 लेयर में इस तरह से काटना है। ये देखिए ये फोल्ड हो जाएगा, तो ये मेरी 4 लेयर हो गई है। अब इसके बाद मैं इसकी गहराई देखूंगी, मुझे 2 इंच चौड़ी पट्टी काटनी है क्योंकि फोल्ड होने के बाद 2 इंच चाहिए। 1.5 इंच की मेरी लास्टिक हो गई है और आधा इंच इसमें सीमन अलाउंस जाएगा। तो इस तरह से मैंने 2 इंच की चौड़ी ये पट्टी काट ली है। यहाँ पर मुझे जोड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ के लिए मैंने थोड़ा पहले ही एक्स्ट्रा काट लिया है जितना हमें जोड़ लगाना है, क्योंकि ये पट्टियाँ मैंने मतलब पूरी एक पट्टी नहीं है। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें कटिंग करूँगी ना ऊपर से, तो ये हमारी 2 पट्टियाँ हो जाएंगी। अगर आपके पास फैब्रिक इस तरह की आप पूरा लंबा एक बार में निकाल सकते हैं तो पूरा एक बार में निकाल लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसमें जॉइंट लगा दूँगी, उसके बाद एक साथ ही जोड़ लूँगी। तो ये मोड़ने के बाद 1.5 इंच आ जाएगा इस तरह से। तो 2 इंच हमने इसलिए चौड़ाई ली है इसकी। अब हमने ये कट कर लिया है। अब स्टिचिंग के लिए मैंने इसमें ये वाले जो इसके जॉइंट थे इन दोनों को जॉइंट कर लिया है। फ्रंट वाले दोनों मतलब स्टिच कर लिया है और बैक वाले दोनों को स्टिच कर लिया है। ठीक है, अब देख सकते हो आप कितना सॉफ्ट फैब्रिक है ये रखने के बाद इस तरह से हो रहा है, बहुत ही गुलझ रहा था। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसकी पॉकेट बतानी चाह रही थी मैं आपको कि पॉकेट किस तरह से कटिंग करनी है। पॉकेट का एक बहुत ही ईजी तरीका है ये, कोई नाप लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, आपको इस तरह से जहाँ पे आपका क्रॉच एरिया आ रहा था ना, वहाँ से आपको स्ट्रेट मार्क कर लेना है। ठीक है, ये कपड़ा थोड़ा टेढ़ा लग गया है, इस तरह से
अब ये कितना आ रहा था, 12 था हमारा पहले ही, 12 से हमें 2 इंच नीचे लेना है, 14 इंच लेना है, मतलब जितना भी क्रॉच एरिया होगा आपका उससे 2 इंच नीचे लेना है। तो पहले मेरे पास जो ये फैब्रिक बच रहा है, ये इस तरह से मेरे पास फैब्रिक बचा हुआ है, मैं इसमें 2 इंच नीचे करके इस तरह से रख के सीधे सीधे कटिंग कर लूँगी। कोई नाप लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें गोलाई हो रही है पहले से ही। चौड़ाई जो मैं लूँगी इसमें 6.5 इंच का लूँगी इस फैब्रिक को। ये डबल फोल्ड फैब्रिक है, ये ध्यान रखना है, ये फैब्रिक डबल फोल्ड है। ये देखो 6.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। एक साइड से ये बंद है, बंद है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी है, अगर आपके पास कपड़ा इस तरह से नहीं बच रहा है तो आप इसे अलग अलग पार्ट में काट के और जॉइंट कर सकते हैं एक साइड से। अब इसको एक साइड से हमें क्या करना है, इस तरह से राउंड कटिंग कर लेना है, ठीक है। बस और कुछ नहीं है इसमें, इस तरह से कटिंग होगी, बहुत ही ईजी है। ये देखो पॉकेट बन के कट के तैयार हो गई है, सॉरी। अब इसको जॉइंट कैसे करना है, ठीक है। इसको पहले मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। देखो खोल के सीधा रखना है, जो प्लाजो वाला पैंट का कपड़ा है उसको सीधा रखना है और सीधी साइड से हमें नाप लगाना है। तो ऊपर बेल्ट का 1.5 इंच छोड़कर हमें नीचे 2 इंच का निशान लगाना है लगभग, ठीक है। यहाँ लगभग 1.5 से 2 इंच का मैंने निशान लगा लिया है। अब आपको हाथ को ऐसे रखना है, क्योंकि आपको पॉकेट में हाथ देना है तो उतना गैप होना चाहिए कि आपका हाथ आराम से उसमें आ जाए, ठीक है। अब मैंने इस तरह से मार्क लगा लिया है। अब इसको हम स्टिच करेंगे। जैसे मैंने मार्क लगाया था ना, उसको मार्क को हम सीधा स्टिच करना है, साइड में स्टिच नहीं करना है, सिर्फ सीधा स्टिच करना है, स्ट्रेट लाइन स्टिच करनी है। अब उतने ही मार्क को हम कट कर लेंगे। ये देखो इस तरह से इतने ही मार्क को हमें कटिंग करना है। तो अब हम इसको जब सीधा करके उल्टा करेंगे ना, तो जो कट किया है फैब्रिक वो ऊपर आ जाएगा इस तरह से। देखो ये हमने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है, तो ये हमारी पूरी पॉकेट बन गई है। अब इस हमारे ये वाला फैब्रिक जो हमने कट किया था, स्टिच वाला पार्ट अंदर चला गया है और जो बाकी फैब्रिक बच रहा था कट लगाने के बाद, वो वाला फैब्रिक हम बाहर आ गया है, ठीक। अब हमें इसमें इस तरह से स्टिच लगानी है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये तो मैंने आपको बताया था, पहले हमें कहाँ स्टिच लगानी है। पहले हमें इसका जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको हमें कट करना है, मतलब पॉकेट को बंद भी करना है, तो हमें पहले इसको स्टिच करना है, ठीक है। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है, यहाँ से हमने पॉकेट को बंद कर लिया है। अब इस पॉकेट को हमें सीधा करना है। तो ये देखो अब सीधा करने के बाद कितना इजी है इसे बनाना, मतलब कि आप देख सकते हो इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निक नहीं थी। बस हमें क्या होता है कि थोड़ा समझ का हेर फेर होता है। हमें लगता है थोड़ा हार्ड है पॉकेट लगाना, मुझे भी लगता था पहले, पर मैंने 1-2 बार जब बनाया तो मुझे ये बहुत ही ईजी लगने लगा। तो मैंने इसको बहुत ईजी तरीके से किस तरह बता सकती हूँ मैं आपको, मैंने वो तरीका आपको बताया है, ठीक है। अब जी इसके बाद क्या करना है हमें, ये जो हमने इसको हमने अंदर तो कर दिया है, पर अभी क्या होगा कि जो एक लेयर जो है कपड़े की वो रह गई है, उस लेयर को भी हमें अटैच करना है इस फैब्रिक में। जो हमारा प्लाजो वाला फैब्रिक है इसमें अटैच भी करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सेट कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जो पॉकेट थी जो हमारा हमें खोलना था उसको छोड़ के उसके पीछे पीछे हमें स्टिच लगानी है। देखो ये वाला पार्ट छोड़ के हमें स्टिच लगानी है, और इस वाले पर जो हमने पॉकेट वाला पार्ट खोला है ना, इसको भी हमें ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देनी है। ये देखो इस तरह से। तो ये हमारी पूरी अब फ्रंट पार्ट की पॉकेट लग के तैयार हो गई है। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, उसमें सीधा हम बैक वाला पार्ट जोड़ देंगे, ठीक। ये आ गई पॉकेट इस तरह से। तो ये पॉकेट हमारी बनके तैयार हो गई है, ठीक है। अब हमें बैक वाला पार्ट भी इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर स्टिच लगानी है। अंदर वाली साइड में पूरा स्टिच लगाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और हमें साइड में भी स्टिच लगानी है। मतलब इसको अब हमें पूरा सिलना है। तो दोनों सीधी वाली साइड अंदर की साइड है और उल्टे कपड़े को हमने ऊपर रखा है, बैक वाली साइड को। देखिए अब इस तरह से मैं इसमें स्टिच लगा के दिखा देती हूँ आपको। तो अब दोनों ही कपड़ों को ऐसे बराबर मिलाकर और एक पैर से ज़्यादा का मार्जिन छोड़ के हमें स्टिच लगा लेनी है। आपको ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा फिटिंग भी लगा सकते हैं इसको। मैं थोड़ा लूज़ वाला प्लाजो बना रही हूँ, स्ट्रेट प्लाजो, तो मैं थोड़ा सा इसे इतना ही इसमें मार्जिन देके स्टिच लगा लूँगी इसमें। स्टिच लगाने के बाद आप इसमें इंटरलॉक कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरलॉक वाली मशीन है तो इंटरलॉक भी आप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने इस साइड सिलाई लगा ली है। अब सेम ऐसे ही मैं दूसरी वाली साइड भी सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए पॉकेट वाली साइड से आपको ध्यान रखना है, जो स्टिच आपको दिख रही है इसमें स्टिच दिखेगी आपको, क्योंकि आपने इसमें पॉकेट लगाई है, उस स्टिच के ऊपर ही आपको लगाते हुए जाना है। पॉकेट बंद नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है कि पॉकेट जो हमने ओपन वाली साइड है वो अंदर की साइड हो कपड़ा, ठीक है। अभी हमने पूरे ही प्लाजो पे हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो ये मेरा प्लाजो अब यहाँ से स्टिच दोनों साइड से लग के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमें इसकी जो बेल्ट जोड़नी थी ऊपर से इलास्टिक वाली, अब हमें वो बेल्ट जोड़नी है। तो ये मैंने पट्टियाँ काटी थी इसकी, इन्हें मुझे जॉइंट लगाना है। जॉइंट लगाने के बाद मैं बनाऊँगी। तो ये देखो इस तरह से ये पट्टियाँ जुड़ेंगी, पहले कपड़े की सीधी साइड से जुड़कर पलट के इस तरह से ऊपर से आकर इसमें इलास्टिक डलेगी।
ठीक है, इसे हम सिल के दिखाएंगे। इससे पहले मैं इलास्टिक काट लूँगी। तो इलास्टिक जितनी भी आपकी कमर है, कमर का साइज़ लेना है। तो यहाँ पे 30 इंच की मेरी कमर का साइज़ है। 30 इंच में हमें सीधे सीधे 5 इंच कम कर देना है, ठीक है। तो कितना हो गया 25। 25 में 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो ये मैं डबल में रख के इस तरह से पहले, ये देखो आप, 26 इंच, ठीक है। 26 इंच पे हमें इस तरह से इलास्टिक को लगाना है। ये हमारा स्टिचिंग के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, कभी लूज़ टाइट करना हो इसलिए हम एक्स्ट्रा ही लेके चलेंगे। इसको हमें डबल करके इलास्टिक कटिंग कर देनी है, ठीक है। अभी ये इलास्टिक कट गई है। इलास्टिक के बाद हमें क्या करना था कि जो मैंने पट्टियाँ काटी थी बेल्ट के लिए, उसको पहले मैं जॉइंट लगा लूँगी। तो इसमें मैं डबल स्टिच लगाकर इस पट्टी को इस तरह तैयार कर लूँगी, ठीक है। तो ये मैंने पट्टी बेल्ट वाली तैयार कर ली है। इसके ऊपर मैं टॉप स्टिच लगाऊंगी पहले एक बार। हाँ जी, तो ये तैयार हो गई है। अब इसको हमें जो प्लाज़ो पैंट है उस पर किस तरह से सिलना है। पहले मैं नाप लूँगी कि कितना मेरी अगर फालतू आ रही है, थोड़ी बहुत कभी एक्स्ट्रा हो जाती है हम कटिंग करने के बाद भी। देखो मैंने नाप के काटा था, फिर भी इतनी एक्स्ट्रा आ रही है क्योंकि हमने सिलाई भी लगाई है दोनों प्लाज़ो में, दोनों में जोड़ लगाए हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये पट्टी बड़ी हो जाती है, ठीक है। जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा था पहले ही काट लेंगे और उसके बाद इस तरह से पट्टी को दूसरी साइड से भी जॉइंट कर लेना है, ठीक है। अब देखो इस तरह से रखना है पट्टी को, सीधी सीधी साइड दोनों को सामने रखना है, ताकि जब ये पलट के पट्टी ऊपर आएगी तो हमें क्या होगा कि इसमें स्टिचिंग नहीं दिखाई देगी। ये देखो आप, मैंने पट्टी को भी सीधा रखा है, दोनों की स्टिचिंग सामने थी और इस तरह से मैंने पट्टी को जोड़ दिया है, ताकि हम पलट के जब ऊपर लाएंगे ना तो वो स्टिचिंग अंदर वाली अंदर ही दब जाएगी। ये देखो इस तरह से ये आ गई। इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो पहले मैं नाप लूँगी कि मेरी जो लास्टिक है वो कितनी चौड़ी है, उतना ही हमें लेना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें लेके चलना है ताकि हम लास्टिक को घुसा सकें अंदर। तो मैंने इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे अंदर फ़ोल्ड कर दिया है और पहले मैं इस कपड़े को फ़ोल्ड कर लूँगी। लास्टिक मैं बाद में लगाऊँगी और पहले मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी, ठीक। तो अब हमें बिल्कुल कॉर्नर पे स्टिच लगानी है, बिल्कुल कॉर्नर पे स्टिच लगानी है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है कि बस हमारी जो लास्टिक आ जाए उसमें बिल्कुल फिट बैठ जाए उसमें। तो बिल्कुल कॉर्नर में स्टिच लगा के मैंने थोड़ा सा पार्ट ही छोड़ दिया है लास्टिक को अंदर डालने के लिए। अब मैं लास्टिक में यहाँ पर इस तरह से पिन से इस लास्टिक को डाल लूँगी। तो ये मैंने पूरी लास्टिक को ऐसे आराम से इसके अंदर से डालकर पूरा दूसरी साइड से निकाल लेना है। जैसे नाड़ा डालते हैं बिल्कुल इस तरह से डालना है, ठीक है। ये अब मैं इस तरह से पूरे में डाल के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने दोनों साइड से निकाल लिया है लास्टिक को। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें पहले खींच कर थोड़ा बाहर निकाल के इस जॉइंट को हमें अच्छे से सिलना है, कई सिलाई लगाकर, मतलब काफ़ी सारी 4 से 5 सिलाई आपको लगानी है, बिल्कुल पक्का कर लेना है ताकि ये कभी निकले नहीं सिलाई, ठीक है। अब मैंने इसमें 4 से 5 सिलाई लगा ली है। अब इसका मुँह भी हम बंद कर देंगे जो हमने खोला था। लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, लास्टिक से हट के ही सिलाई लगानी है। ये देखिए, अब थोड़ी प्लेट्स आती हैं अगर तो आपको वहाँ प्लेट डाल देना है, क्योंकि कपड़े पीछे वाला कपड़ा जो है वो थोड़ा ऊपर की साइड कटिंग करते हैं ना तो स्ट्रेट नहीं होता है, तो थोड़ा सा झोल आता है, तो वहाँ पे प्लेट डाल देना है। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हाँ इसमें गड़बड़ लगेगी या फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लास्टिक है तो सारी गैदर लगने के बाद कुछ दिखता नहीं है। ये देखो खींच के लास्टिक को बिल्कुल बराबर कर लेना है। अब इसकी लास्टिक के बीच में हमें एक सिलाई ज़रूर लगानी है, क्योंकि लास्टिक क्या होता है पहनने के बाद पलट जाती है, तो बीच में सिलाई ज़रूर लगानी है लास्टिक को बिल्कुल सेफ करने के लिए। ये देखो दोनों हाथ से खींचकर इस तरह से बीच में मैं सिलाई लगा लूँगी। दोनों हाथ से खींच के रखना है ताकि गैदर बराबर आ जाए। तो ये मैंने बीच में स्टिच लगा ली है। देखो अब इसमें कुछ नहीं दिख रहा है कहाँ पे प्लेट आई थी कहाँ पे नहीं आई थी, ठीक। अब इसके बाद हमें नीचे से फ़ोल्ड करना है। तो ये सिंपल है बिल्कुल, जैसे भी आपको जितनी लेंथ चाहिए एक बार दोबारा मार्क कर लेना है और उतना ही फ़ोल्ड करके इस तरह से अंदर को दबा देना है। इसको अब इतना फ़ोल्ड करना है, थोड़ा सा अंदर की साइड फ़ोल्ड करके इस तरह से। अब हमें इसके ऊपर कॉर्नर पे स्टिच लगा देनी है। तो ये सबसे लास्ट स्टेप है। तो ये देखो आप, इसमें कुछ भी नहीं है,
ट्राउज़र के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप टेलर से सिलवाते हैं, पर ट्राउज़र को सिलना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ईज़ी है, इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। आप देखो ये आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में आप पूरी पैंट सिल के तैयार कर सकते हो, वो भी पॉकेट के साथ। तो ये बन के तैयार हो गई है। अब देखिए इसका फाइनल लुक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे बहुत ही हेल्पफुल यूज़फुल वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।